नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश शिक्षालय के मंच पर दैनिक घटना चक्र के सीरीज को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आज की महत्वपूर्ण जो घटनाओं का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। तो आज का सबसे पहला सवाल है, जो घटनाओं का विश्लेषण है, जो कि पहला है वो है कि रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी अभी रोक दिया है। तो यहाँ इसका S-400 रूस की महत्वपूर्ण मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसकी डिलीवरी अभी इस साल इस एक देश को करनी थी, तो वो चाइना है, चीन को रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक दी है। अब ऐसा माना जा रहा है, देखिए इसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। एक तो है कि एक तरफ जो चीन को S-400 की सप्लाई करनी थी उसको रूस ने रोक दिया है, और इसके पीछे कारण माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका का दबाव है। साथ ही ये भी चर्चा में है कि रूस का चाइना के द्वारा काफ़ी खुफिया यानी कि जासूसी की जा रही थी रूस में, और इसी कारण रूसी प्रशासन ने ये S-400 की डिलीवरी चाइना को रोक दिया है। और ऐसे S-400 का डील भारत ने भी किया है रूस के साथ। आप लोग जानते ही हैं कि लगभग 36,000 करोड़ का ये डील है, 36,000 करोड़ का ये डील है, और S-400 भारत को भी अगले साल मिल जाएगा, है ना। तो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण डील है। और हालांकि कुछ डिफेंस सिस्टम वर्ष 2018 में रूस ने चीन को दिया है। ऐसा नहीं है कि ये पहला डिलीवरी था। वर्ष 2018 में कुछ डिफेंस सिस्टम जो रूस ने चीन को दिया था, ये S-400, लेकिन उसका अगला जो किस्त है उसको रूस ने रोक दिया है। अगला खेप जो है उसको रूस ने रोक दिया है ना। तो अगला जो एक सवाल है वो है कि भारत सरकार ने, अभी आप लोग चर्चा में था कि 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया था, और पुनः भारत सरकार ने कितने और चीनी ऐप को बंद कर दिया है। तो ये आज का सवाल है, महत्वपूर्ण घटना चक्र है। तो 47 और चीनी ऐपों पर को प्रतिबंधित किया है भारत सरकार ने, और ये सब जो ऐप है वो क्लोनिंग ऐप है ना, अधिकतर क्लोनिंग ऐप है। और भारत सरकार की नज़र चीन के 275 ऐपों पे है, जिसमें PUBG भी शामिल है। PUBG जो एक महत्वपूर्ण चर्चित गेम है वो भी इसमें शामिल है, उसको भी प्रतिबंधित किया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा, है ना। तो पहले 59 फिर 47 चीनी ऐपों को प्रतिबंधित किया गया है। अब अगला सवाल है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जानते हैं मुकेश अंबानी इसके अध्यक्ष हैं, किस खुदरा कारोबार को अधिग्रहित करने का प्लान बना रही है। तो खुदरा यानी रिटेल सेक्टर का ये ग्रुप है, और ये ग्रुप है फ्यूचर ग्रुप। ये फ्यूचर ग्रुप को अधिग्रहित करने का जो उनकी रिलायंस की योजना है, और ये मुकेश अंबानी के नियंत्रण वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आप लोग जानते हैं, और किशोर बियानी की अगुवाई वाली फ्यूचर ग्रुप को अधिग्रहित करने की योजना चल रही है। ये महत्वपूर्ण ये न्यूज है, और ये एकदम अंतिम मुहाने पे है। ये डील किसी भी समय हो सकता है। और देखिए, किशोर बियानी का जो ग्रुप है, उसको जो फ्यूचर ग्रुप है, उसकी 3 कंपनियां हैं। ये फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफ स्टाइल एंड फैशन, और फ्यूचर सप्लाई चैन सॉल्यूशन, है ना। तो इनका विलय इस डील को अगर हो जाता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में कर दिया जाएगा। और यहाँ महत्वपूर्ण है कि फ्यूचर ग्रुप का पूरे देश में 1388 स्टोर हैं, रिटेल स्टोर, जो कि इसका सबसे बड़ा ब्रांड बिग बाजार है। इसका फ्यूचर ग्रुप का सबसे बड़ा ब्रांड बिग बाजार है। उसके बाद फैशन बिग बाजार, जिसको आप लोग FBB के नाम से जानते हैं, FBB के नाम से आप लोग जानते हैं, फैशन बिग बाजार। और उसके बाद E-जोन और फूड हॉल है। ये सब फ्यूचर ग्रुप का रिटेल स्टोर है ना। अगला सवाल है कि किस देश की ने अपना नौसेना दिवस के अवसर पर अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन, जिसका नाम है पोसाइडन का
उसको परीक्षण किया है और उसको सेना में शामिल करने की योजना बना रहा है, तो इसमें इसका उत्तर होगा रूस इसका उत्तर होगा। रूस जो है हर वर्ष जुलाई के आखिरी रविवार को, जो इस बार 26 जुलाई को पड़ा, तो आखिरी रविवार को नौसेना दिवस मनाता है। और इस बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समक्ष अंडर वाटर ड्रोन, जो कि रूसी नौसेना ने प्रदर्शित किया और उसको जल्द ही रूसी नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा, ये अंडर वाटर ड्रोन सिस्टम है जो परमाणु पनडुब्बी पर लैस किया जाता है, परमाणु पनडुब्बी पर लगाया जाता है। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में कोविड परीक्षण केंद्र का उद्घाटन नहीं किया। यानी मोदी जी ने आज 3 शहरों में कोविड परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, जिसमें नोएडा, मुंबई और कोलकाता शामिल हैं। चेन्नई में ये उद्घाटन, इसका आंसर चेन्नई में ऐसा कोई परीक्षण केंद्र का उद्घाटन मोदी जी ने नहीं किया, तो ये महत्वपूर्ण है। तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया, तो नोएडा, मुंबई और कोलकाता में, जिसमें जो कोरोना की जांच क्षमता को वृद्धि करेगी। अभी आप लोग जान रहे हैं कि भारत में प्रतिदिन अभी 5.5 लाख 5.5 लाख कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। लगभग बहुत कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई है, और ये जो 3 केंद्र खोले गए, इससे और इसकी क्षमता बढ़ेगी। और ये जो तीनों केंद्र है कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के द्वारा नोएडा में स्थित राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम संस्थान और अनुसंधान संस्थान में, मुंबई में राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान में, और कोलकाता में कॉलरा एवं आंत्र रोग संस्थान में स्थापित किया गया है। ये 3 जो पहले से जो अनुसंधान केंद्र थे, उसको कोविड के लिए स्पेशलाइज्ड रूप से ये संस्थान स्थापित किए गए हैं। अगला सवाल है कि विश्व बाघ दिवस, टाइगर डे, कब मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर है 29 जुलाई। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और ये हम कब से मना रहे हैं, तो 2010 में बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें निर्धारित किया गया था कि प्रतिवर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाएगा। विश्व बाघ दिवस मनाया जाएगा, है ना। और इसी जो 29 जुलाई को ही जो भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, वो गिनीज विश्व रिकॉर्ड भी समर्पित करेंगे देश को। क्योंकि ये किस संदर्भ में है, तो बाघों की गिनती में निगरानी के लिए लगाए गए सबसे अधिक कैमरों के संदर्भ में है। यानी कि बाघों की गिनती में जो कैमरा लगाया गया है वो भारत में सबसे अधिक लगाया गया है, और जिसका रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज कराया गया है, तो वो भी देश को समर्पित करेंगे प्रकाश जावड़ेकर साहब 29 जुलाई को। अगला सवाल है कि भारत का एक पड़ोसी अपना 55वां स्थापना दिवस मना रहा है, उस देश का क्या नाम है, तो उस देश का नाम है मालदीव। मालदीव अपना 55वां स्थापना दिवस मना रहा है ना। और नेक्स्ट सवाल है कि पाकिस्तान का कौन से शहर में, किस शहर में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे को मस्जिद बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो ये उसका उत्तर होगा डी, लाहौर। तो इसका है कि लाहौर स्थित एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे को मस्जिद में बदलने की कोशिश की जा रही है, और जिसका विरोध भारत का विदेश मंत्रालय ने किया है ना। अब ये लाहौर में एक 9 लाख बाजार में भाई तारू सिंह जी का शहादत स्थल पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है, जिसको हम लोग शहीदी स्थान कहते हैं। उसका नाम है शहीदी स्थान। लाहौर के 9 लाख बाजार में भाई तारू सिंह जी के शहादत स्थल पर एक गुरुद्वारा बना है, जिसका नाम है शहीदी स्थान, और उसको मस्जिद शाहिदगंज, उसका नाम शाहिदगंज करने का प्रयास है। और इसका भारत सरकार ने कड़ा विरोध किया, क्योंकि सिखों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ये लगभग 18वीं शताब्दी का ये स्थान है, और ये सिखों के लिए काफ़ी पूजनीय है। तो इस कारण भारत सरकार ने सिखों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान सरकार के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज किया है। अगला सवाल है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के सहयोगी
रॉबर्ट ओब्रायन, रॉबर्ट, ये ऑफ नहीं होगा, यहाँ पर ओ होगा, रॉबर्ट ओब्रायन कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वो किस पद पर नियुक्त हैं? रॉबर्ट ओब्रायन कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। बहुत महत्वपूर्ण पद होता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अमेरिका में। जैसे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा अजीत डोभाल साहब है, तो रॉबर्ट ओब्रायन साहब वहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है और डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी नज़दीकी हैं। उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अभी तक का जो अमेरिका में कोरोना का जो संक्रमण से सबसे उच्चतम अधिकारी हैं अमेरिका में जिनको कोरोना संक्रमण हुआ है ना, कोरोना संक्रमण हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है कि बिहार सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस अधिकारी को स्वास्थ्य सचिव के पद पर नियुक्त किया है? देखिए, बहुत चर्चा में रहा। अभी जो बिहार में कोरोना का बहुत ज़्यादा मामला आ रहा है और इसके कारण बिहार सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है और इसकी लगातार आलोचना हो रही है बिहार सरकार की। तो आप लोग को पता है कि उदय सिंह कुमावत थे स्वास्थ्य सचिव, जिसको 20 मई को ही संजय कुमार की जगह स्वास्थ्य सचिव बनाया गया था। 20 मई को संजय कुमार की जगह उदय सिंह कुमावत को स्वास्थ्य सचिव बनाया गया था। और इतना ज़्यादा कोरोना का संक्रमण बिहार में बढ़ रहा है और उसका सही तरीके से सरकार उसको टैकल नहीं कर पा रही है। तो इसी कारण ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को उदय सिंह कुमावत के स्थान पर स्वास्थ्य विभाग का नया प्रधान सचिव बनाया गया है। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में कोरोना का मामला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसका आंसर सी होगा, प्रत्यय अमृत। तो आज का जो महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन मैंने किया उसका एनालिसिस के साथ मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। आशा है कि ये आप लोगों को लाभ देगा। और अगर इसका PDF फाइल भी आप लोगों को टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगा तो आप लोग इसका अध्ययन करें और इसके बारे में अगर कोई सुझाव हो, कोई तरह का टिप्पणी हो तो ज़रूर करें। धन्यवाद।